तो बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर जो था इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हमारी रह रही थी। मैंने अगला चैप्टर शुरू कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी प्रॉब्लम आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो बच्चों, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 8 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तुम लोगों ने 8वां क्वेश्चन पूछा है। तो 8वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 8। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोशिश में कमी रहेगी तुम लोगों की कि यहाँ tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लगाएं। तो जो भी आपका आएगा tan inverse x plus y 1/5 1/7 माइनस 1/5 1/7, ऐसे इधर tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3 1/8 1 माइनस 3 1/8। जब ये कैलकुलेट हो जाए भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और पूरा कैलकुलेट करके ये आएगा आपका tan इनवर्स 1 और 1 जो है tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है। tan इनवर्स से tan कैंसिल और π/4 tan की रेंज में भी है, तो आंसर आ जाएगा आपका π/4। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। जिनकी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि रियल में सच में ही नहीं होगी, उनको मैं पूरा बताऊंगा आपको। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन पीछे की वीडियो देखने में थोड़ी सी कसर रहेगी। 9वां क्वेश्चन मैंने वीडियो में बता दिया था कोई सी बुक में। तो 8वें 9वें के बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन, वो तुमने वीडियो वगैरह मिस हो गया होगा, दोबारा देखो एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पूरा याद है, बता चुका था मैं। 10वें में इसने कहा है कोट इनवर्स और यहाँ है आपके पास रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ आ गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। देख लो एक बार, चेक कर लो। ये बराबर x/2 इसके सिद्ध करना है। तो बराबर x/2 सिद्ध करना बोल दो, या फिर ये बोल दो कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम करो, यहाँ एक क्लोज इंटरवल लगाओ और आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दो। इसका कॉन्जुगेट यानी ऊपर उल्टा प्लस वाला। तो ये आ गया आपका रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे यहाँ रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। तो देखो जब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई की तो ऊपर a प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ है आपके पास कोट इनवर्स, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स। भाई देखो आप, इट इज a इट इज b। तो a स्क्वायर रूट हट गया 1 प्लस साइन एक्स, बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स और प्लस आ गया 2ab। तो 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स और रूट आ गया आपके पास 1 माइनस साइन एक्स और पूरे के अपॉन में आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स और ब्रैकेट कर दिया हमने। तो अब आप देखें ऊपर साइन एक्स से साइन एक्स हो गया कैंसिल। तो यह आया आपका कोट इनवर्स और 1 और 1 हो गया 2 और प्लस 2। इन दोनों को आपने एक ही रूट में रख लिया। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को जब एक ही रूट में लाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस और यहाँ है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। नीचे जब आप माइनस को ऑपरेट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स। मुझे उम्मीद है सब बच्चों की समझ आ रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद आप करेंगे ऐसी कोट इनवर्स, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर एक्स और रूट हट गया तो ये आ गया कोस एक्स
और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास 2 sin x। 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया कोट इनवर्स। भाई देखो, जब भी कोस और साइन आए तो आप लोग ध्यान रखें, इनका 1 काटने की व्यवस्था हाफ एंगल फॉर्मूले से। अब भाई वो तुम अगर याद नहीं रखोगे फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। नीचे भी हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ऊपर कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कोट एक्स बाई 2। तो यहाँ आया कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2। कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, एक्स बाई 2। दिस इज द आंसर। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद 10वें के बाद है 11वां, 13वां, 14वां। चलो इनको भी बताता हूँ, आप लोग केयरफुली करें। देखिए, हालांकि 11वां जो क्वेश्चन है उसमें भी पूरी पूरी कैलकुलेशन ही है, ऐसे ही कैलकुलेशन है 11वें में भी। देखिए 11वें के अकॉर्डिंग 11वें में हिंट भी दिया है। 11वें क्वेश्चन में है आपके पास tan इनवर्स, और यहाँ है आपके पास रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। यही है, बराबर सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स। चलो, तो सिद्ध करना अलग चीज होगी। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और इस क्वेश्चन में x बराबर कोस 2 थीटा रख लेगा। देखो, इसकी दो वजह है भाई। एक तो क्या है, आपका जो फंक्शन है tan इनवर्स के सामने का, वो पूरा का पूरा कैसा है, एलजेब्रिक। और ये बात मैं आपको पहले वीडियो से ही समझाता आ रहा कि भाई अगर एलजेब्रिक आ गया तो सबसे पहले उसको आप काय में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा एक्स का मान। अब एक्स का मान रखने के लिए आप देखते हो एक्स के साथ सब जगह 1 लगा हुआ। अभी जस्ट आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि जहां भी 1 होता है वहां क्या होना चाहिए, कोस। क्योंकि कोस में दोनों तरीके के फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल में साइन का भी और कोस का भी, जिससे 1 कट जाते हैं। तो हमने रखा है यहाँ। तो यहाँ आया आपके पास tan इनवर्स और रूट 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कोस 2 थीटा, 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई कोस 2 थीटा, और यहाँ है आपके पास रूट 1 प्लस एक्स और एक्स की वैल्यू आ गई कोस 2 थीटा, और यहाँ आया 1 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू आ गई 2 थीटा। तो इस चीज को मैं आपको बराबर में सॉल्व करके दिखा रहा कि जैसे 1 प्लस कोस 2 थीटा है, तो बच्चों 1 प्लस कोस 2 थीटा को आप लिख देंगे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 1 से 1 कैंसिल, और वही रूट में भी है तो इधर भी रूट लगेगा। तो जब रूट लगेगा तो ये आ जाएगा रूट 2 और कोस थीटा। ऐसे ही आपका 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो भाई 1 माइनस कोस 2 थीटा आ जाएगा आपका रूट 2 साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूले से। बेटा इनको आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ आया आपके पास tan इनवर्स, इस पूरे के बदले आप रख देंगे रूट 2, प्लस वाले में आ रहा है कोस थीटा, तो रूट 2 कोस थीटा माइनस इसको आप रखेंगे रूट 2 साइन थीटा, इसको आप रखेंगे रूट 2 कोस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इससे पहले एक्सरसाइज में बताया था कि आप यहाँ देखें, यहाँ क्या है कोस थीटा। तो आपको tan इनवर्स है, अंदर tan का फॉर्मूला बनाने के लिए आप कोस थीटा से भाग कर दें पूरे को। आप यहाँ लिख सकते हैं रूट 2 कोस थीटा से अंश व्यवहार में भाग देने पर, ताकि यहाँ 1 बन सके। तो यहाँ आया आपके पास tan इनवर्स, जब आपने भाग दिया तो रूट 2 कोस थीटा से भाग दिया, ऊपर भी कितना आ गया 1, माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, tan थीटा, और यहाँ आ गया आपके पास 1 प्लस tan थीटा। अब इसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 और tan थीटा।
भाई 10π/4 1 होता है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला बन सके। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया tan इनवर्स और tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ आया π/4 माइनस थीटा, और थीटा का मान ढूंढो इधर से कितना आ गया भाई। तो थीटा का मान आएगा इधर से, ये था ना आपका x बराबर था cos 2 थीटा, cos को इधर लाए, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स x, थीटा के बदले हमने रख दिया। दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग 2 क्वेश्चन हो रहे हैं 13 और 14, इनको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 और 14 में जो दिया है इसमें वो ये है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। बच्चों ध्यान रहे, कहीं भी समीकरण सरल करने को आए तो सीधा सा मतलब है कि x का मान ज्ञात करना। तो 13वें क्वेश्चन में इसने दिया है आपको 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स और 2 cosec x। तो देखो बच्चों, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये शुरू में 2 आ जाए तो इस 2 को हटाने की व्यवस्था करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, x का मतलब cos x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। याद आ गया होगा फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है। ऐसे इधर tan इनवर्स 2 cosec x को आपने 1 अपॉन sin x लिख दिया ताकि पूरा क्वेश्चन साइन कोस में कन्वर्ट हो सके। अब आप देख रहे हैं tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गए दोनों तरफ, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x के बदले आप रख सकते हैं यहाँ से sin स्क्वायर x, और इधर आ गया आपके पास 2 अपॉन sin x। तो यहाँ देखें भाई 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आप एक साइड से साइन भी कैंसिल हो गया यहाँ, तो कितना रह गया आपके पास, ये रह गया cos x अपॉन sin x बराबर 1, क्योंकि साइन में तो कैंसिल हो गया। इसको आप पलट भी सकते हैं, तो sin अपॉन cos tan x बराबर 1, और 1 tan में कितने की वैल्यू होती है 10π/4 की। तो मुझे लगता है कि x बराबर π/4, दिस इज द आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, ज्यादा नहीं थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में इसने बोला है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। 14 में इसने बोला है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 और tan इनवर्स x। वहां यहाँ भी सेम वही बात है भाई, ये जो 1/2 है इस 2 को आप इधर ले आए, तो जब 2 को आप इधर लाएंगे तो ये आएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ आप फिर से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी बताया आपको क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो वही फॉर्मूला अगर याद होगा तो फिर तो दिक्कत नहीं आने की। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स भी कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया 2 1 माइनस x 1 प्लस x, नीचे आपने 1 प्लस x का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया। तो जब 1 प्लस x का होल स्क्वायर एलसीएम लिया तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आ गया आपके पास x। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको आप करेंगे बिना किसी टेंशन के। यहाँ फिर से देखें, ये आपका मेन अपॉन है और यहाँ है 2 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x
यहाँ है आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ है एक्स। दोबारा अच्छे से देखो आप, अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इनको जोड़ देंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक बार इनको घटा देंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आप देखो बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, ये आपने मेन अपॉन खींचा, यहाँ एक्स है और यहाँ है आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका 1 और 1 2, और इधर x और x 2x, तो 2 इंटू 2x, यहाँ आया आपका 2 इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब आपने क्या करा भाई, देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, या ऐसा कर लो ऊपर ऊपर की गुणा बीच बीच की गुणा। तो जब आप ऊपर ऊपर की गुणा करोगे तो 2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स 2 इंटू 2x और इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों यहाँ देखो आप 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1 प्लस एक्स की एक पावर कैंसिल होगी, तो ऊपर आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और पूरी के अपॉन में देखो आप 2x इज इक्वल टू एक्स। 2x की इधर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, थोड़ा सा इधर का मिटो देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। देखो यह आया ऊपर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो इसको भी आज इधर ही लेंगे, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ये आया 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x बराबर प्लस माइनस 1/√3 इसी तरह से। तो थोड़ी सी आप लोग कोशिश करें, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन से घबराएं मत। एक बार गलत होती है कैलकुलेशन तो दोबारा करें, घबराओ मत बिल्कुल। तो बेटा किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें। तो अब इस चैप्टर की हमारी समस्या पूरी खत्म हुई, अगला चैप्टर हमारा चल ही रहा है, उसको हम पढ़ाएंगे कंटिन्यू। तो आज की इस वीडियो में आप लोग इन समस्याओं को निपटा के इस चैप्टर को खत्म करते हैं बिल्कुल।